अब यहाँ पे ये दिया है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये x है, ये 55 डिग्री का कोण है। तो आप देख सकते हो ये जो कोण है इसके सामने का चाप ये रहा, और इसके सामने का चाप भी क्या है, समान है। तो एक ही, दोनों के सामने का चाप समान है, या ऐसे मान लो कि दोनों कोण एक ही अंतःखंड में बन रहे हैं, इसलिए दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पे x का मान कितना होगा, 55 डिग्री होगा। आगे देखते हैं अपन ये प्रश्न। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखो ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये x का अज्ञात राशि, इसके घातांक 2 है, तो ये वर्ग समीकरण है। आगे देखते हैं। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। ये वृत्त है और यहाँ पे दो बिंदु लो, कहीं भी ले लो, इनको मिला दिया तो ये जो रेखाखंड क्या होगा, जीवा होगा। मान लो एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, इसको हमने मिला दिया तो ये क्या है, ये भी जीवा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, जीवा कहते हैं। फिर यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। आगे हैं, एक ही केंद्र के दो भिन्न त्रिज्याओं के दो गोलों से घिरे ठोस भाग को क्या कहते हैं, गोलीय कोष कहते हैं। एक ही केंद्र के दो भिन्न त्रिज्याओं के दो गोलों से घिरे ठोस भाग को गोलीय कोष कहते हैं। देखो ये दो गोले हैं, गोले मतलब गेंद हो गया है ना, लड्डू हो गया, तो ये जो है दोनों का केंद्र एक ही है, एक वृत्त ये है, तो ये तो खोखला भाग है, ये भरा हुआ ठोस है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, गोलीय कोष कहते हैं ये। अगला है सही जोड़े बनाओ। तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसमें छपा नहीं है तो मैं यहाँ पे कहता हूँ अच्छा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा टेन वर्ग थीटा, इसके ऊपर वर्गमूल है, तो टेन वर्ग थीटा का वर्गमूल क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे, ये भी यहाँ पे छपा नहीं है। तो मैं देखता हूँ अभी, ये साइन 55 माइनस कोस 35, ये कोस 35 जो है साइन 55 के बराबर है, तो दोनों को हटाएंगे तो 0 आएगा, तो इसका संबंध इससे है। फिर सेक थीटा बटे टेन थीटा, इसको अपन हल करेंगे तो सेक थीटा को लिखो 1/cos थीटा, और ये टेन थीटा हो जाएगा साइन बटे कॉस, तो कॉस ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आएगा साइन, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 1/साइन, तो 1/साइन मतलब कॉसेक थीटा, तो इसका संबंध किससे होगा, कॉसेक थीटा से होगा। फिर यहाँ पे 1 ऋण साइन वर्ग, ये हो जाएगा कॉस वर्ग थीटा, और कॉस वर्ग थीटा का वर्गमूल आएगा कॉस थीटा, तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो इसका संबंध इससे होता है। बाकी इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ऐसे में होगा। फिर सेक पर थीटा, ये वो टेन वर्ग थीटा, टेन वर्ग थीटा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्या है बच्चों को टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है ना, तो इसका संबंध मैंने यहाँ पे कर दिया इससे टेन थीटा से। अब इसके बाद देखो पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसके लिए आपको यहाँ पे चित्र भी बनाना चाहिए समकोण त्रिभुज, और उसमें आपको बताना चाहिए। आगे देखते हैं, जांच करो कि 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो देखो अपन देखते हैं इसको, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 17 सेंटीमीटर, तो ये कर्ण होना चाहिए, तो इसका वर्ग 289, इन दोनों का वर्ग करो और जोड़ो, अगर 289 के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे ये समकोण त्रिभुज है। तो देखो 17 का वर्ग क्या होता है 289, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, दोनों को जोड़ेंगे तो शायद 289 आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अपन। देखो 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आएगा, और यहाँ पे 17 का वर्ग 289, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आगे देखते हैं, क्या ये त्रिभुज समरूप हैं, हाँ तो क्यों। देखते हैं अपन, ये कोण 100 का, ये कोण 100 का, ये 50 का, ये 50 का, ये 30 का है, तो ये समकोणिक त्रिभुज है, इसलिए एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं।
ठीक है। और काय से ए समरूपता प्रमेय से। आगे देखते हैं। अब ये अपने को सिद्ध करना है, तो मैं ये नहीं आपको नहीं करवा रहा अभी, ठीक है। ये हमको चित्र दिया है और लिखा है DE समांतर BC, तो DE BC के समांतर है। इसका मतलब ये कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, लिख दिया मैंने AD बटे BD, DB बराबर AE बटे EC। अब AD बटे DB का मान हमको दिया है 2/5, तो इसके स्थान पे मैं लिखूंगा 2/5 बराबर, और EC कितना दिया 10। अब इसको अपन हल करेंगे तो ये आएगा AE बराबर 4 आ जाएगा हल करने पर, 10 दूनी 20, 5 का भाग बीच में 4 बार, तो AE बराबर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, ठीक है बच्चों। इसलिए हल करना था यहाँ पे। फिर ये प्रश्न है, कल बरसात होने की प्रायिकता 0.6 है, तो बरसात न होने की प्रायिकता के लिए अपन क्या करते हैं, ये होता है अगर प्रायिकता P है तो ये होता है 1 माइनस P, ठीक है। तो 1 माइनस 0.6, तो हल करेंगे तो 0.4 आएगा, तो बरसात न होने की प्रायिकता क्या होगी 0.4। आगे देखते हैं। ये अपने को दो समीकरण दिए हैं कि अनंत हल का प्रतिबंध, तो जब अनंत हल होते हैं तो तीनों अनुपात क्या होते हैं, बराबर, तो ये वाला सही है। आगे देखते हैं। ये वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, परिमेय, अपरिमेय, अधिकल्पित, बराबर, तो अपन देखते हैं इसके अपन मूल निकालेंगे तो क्या आएगा, B² माइनस 4AC, B² माइनस 4AC। तो यहाँ पे B का मान कितना 1 का वर 1 आएगा -4, A का मान कितना 1, C का मान 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 में से 4 जाएंगे तो -3, तो B² माइनस 4AC का मान क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा क्या, क्योंकि ऋण की संख्या है, 0 छोटी है, तो AC में क्या होता है, मूल क्या होता है, अधिकल्पित। अधिकल्पित भी कहते हैं इसको, और वास्तविक नहीं ऐसा भी बोल देते हैं, यह काल्पनिक। आगे देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी, मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमको जीवा की लंबाई निकालनी है। केंद्र से दूरी दी हमको कितनी, 3 सेंटीमीटर, और हमको त्रिज्या दी 5, तो बस ये 5 क्या कर्ण है, तो आपने को सोचना ही नहीं है, 5 3 4 का संबंध होता है, तो ये होगी 4, ये 4, तो ये पूरी 8 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये 8 सेंटीमीटर, थोड़ा गलत छप गया है ये। चलो आगे देखते हैं। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो इसके बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर वर्ग H होता है। तो पाई के स्थान पे उत्तर पाई में दिया, तो पाई का मान मत रखो। आर का मान कितना है, व्यास दिया 14, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, तो 7 का वर्ग गुणा H कितना दिया है 2, तो 7 का वर्ग 49 में 98 पाई घन सेंटीमीटर। तो देखो इसमें 98 दिख रहा है क्या कहीं, तो 49 में 98, इसमें 98 कोई भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब इसको अपने को कुछ इसमें मिसप्रिंट हो रहा है, तो उसको 1 मान लेते हैं। तो 1 मानने से क्या होगा, यहाँ पे अपन 1 रखेंगे तो 49 पाई आएगा, ये वाला उत्तर सही है। आगे देखते हैं। जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता, तब निकाय असंगत निकाय कहलाता है। असंगत, तो निकाय क्या होता है, असंगत। अगर अनंत हल हो, कोई हल नहीं हो, तो दोनों समीकरण निकाय क्या कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, अभी अपने पीछे किया था। यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप नहीं होते। इसमें सत्य सत्य पूछा है, तो ये जो है कथन असत्य है। सही क्या है, समरूप होते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, बिल्कुल सही, सत्य है। फिर जोड़ियाँ, 1 धन टेन वर्ग थीटा का संबंध किससे, सेक वर्ग से। कोसेक वर्ग थीटा -1 का संबंध किससे, कोट वर्ग से, ये रहा। टेन 90 वर्ग थीटा का संबंध किससे, कोट से, ये रहा कोट थीटा, ये रहा। और कोसेक 60 क्या होता है, साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, तो कोसेक 60 का मान आएगा 2/3। तो इसमें कि छपा नहीं है, ये रहा छपा, ये रहा कोसेक 60 का मान 2/3। फिर सेक वर्ग 3 थीटा -10 वर्ग 3 थीटा, इसका मान 1 होगा, ठीक है। इसका मान 1 होगा, कहीं छपा है क्या, नहीं छपा, तो आप इसको 1 कर लेते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो कुछ भी, यहाँ पे कोण समान है ना, चाहे थीटा लिखा हो चाहे थीटा लिखा हो। चलो अब देखो यहाँ पे कि एक बात सोचनी, यहाँ पे 5 प्रश्न दिए, यहाँ पे अपने को 6 दिए, 3 और 5 7 दिए हैं।
तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है ये। तो ठीक है, आगे देखते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखो। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह किस प्रमेय का कथन है? तो उत्तर थेल्स प्रमेय का कथन है। एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? एक चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पहले बता दिया मैंने। एक पेड़ की छाया 20 वर्ग 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? मैं आपको बताया। देखो भाई, ये पेड़ है, यहाँ सूर्य है और सूर्य की किरणें इस पे पड़ रही हैं, तो इसकी जमीन पे छाया, ये बन रही है, छाया है, ये पेड़ है तो ये बन रही है। तो ये हो गया कर्ण हो गया। पेड़ की छाया की लंबाई होगी 20 वर्गमूल 3 मीटर और ऊंचाई होगी 20 मीटर। तो ये उन्नयन कोण कितना है? तो ये टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधा हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है 20 और आधा कितना है 20 वर्गमूल 3। तो 20 से 20 कट जाएगा तो 1 बटे वर्गमूल 3 आएगा। तो किस कोण के लिए, थीटा के किस मान के लिए टेन का मान 1 बटे वर्गमूल 3 होता है? तो उत्तर है 30 के लिए। तो थीटा बराबर क्या होगा 30 डिग्री में टेन 30 डिग्री बराबर 1 बटे वर्गमूल 3 होता है। तो उन्नयन कोण कितना आएगा 30 डिग्री। अगला प्रश्न है, कल बरसात होने की प्रायिकता 0.4 है। तो कल बरसात न होने की प्रायिकता मैंने पीछे बताया था। बरसात न होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6। ठीक है बच्चों, अब बाकी के प्रश्न मैं अगले वीडियो में करूँगा हल, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें